वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कक्षा 11 जो कि त्रिकोणमिति का हमने फर्स्ट लेक्चर आपको समझाने का सिखाने का प्रयास किया था, यूट्यूब पर अपलोड किया था। आज हम इसका सेकेंड लेक्चर जो कि एक बेसिकली ही है और आपके लिए बेसिकली फॉर्मूले जो प्रारंभ के फॉर्मूले हैं उसको आपको ध्यान से समझना है और देखना है। तो जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर सबसे प्रारंभिक फॉर्मूले भुजा और कोण में अनुपात जो कि हाई स्कूल में आपने सीखे थे और आज पुनः एक बार रिवीजन के तौर पर आपके सामने ला रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था साइन थीटा का सूत्र, साइन थीटा का सूत्र आपने पढ़ा था और इसके बाद कॉस थीटा के बाद टेन थीटा, फिर इनके उल्टे थे। साइन का उल्टा था कॉसेक, कॉस का उल्टा था आपका सेक और टेन का उल्टा था कॉट। इनके बारे में पढ़ाया था। 6 निष्पत्तियां होती हैं, 6 निष्पत्तियां होती हैं, 3 ये सीधी और 3 इनकी ये उल्टी। इनको याद करने का तरीका भी बताया था कि लाल बटी कक्का एक बार और रिवीजन करवा दें आपको। इसके माध्यम से एल का मतलब था लंब, ए का मतलब था आधार और के का मतलब था कर्ण, है ना। ऐसा इनका फुल नेम था। तो पहला सूत्र ये साइन को बताता है, दूसरा बताता कॉस को और तीसरा बताता है आपका टेन को। चूंकि ज्यादा समय ना लेते हुए कम समय में आपको समझाएंगे क्योंकि एक बार हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हाई स्कूल में। तो यहां पर साइन का फॉर्मूला आपका बनेगा एल बटे के माने लंब बटे कर्ण। इससे आप ध्यान रखेंगे, लंब बटे कर्ण। दूसरा फॉर्मूला आपका कॉस का है, कॉस का होता ए बटे के, ए बोले तो आधार और के बोले तो कर्ण। तो आपका दूसरा फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। तीसरा और आखिरी फॉर्मूला एल बटे ए, एल बोले तो लंब, ए बोले तो आधार, लंब बटे आधार। इस तरह आपके जो 3 फॉर्मूले जो सीधे हैं उनको हमने बताने की का एक छोटा सा प्रयास आपको किया है। आपको इनको याद करना है और समझना है। इसके बाद ये उल्टे फॉर्मूले, साइन का उल्टा होता कॉसेक। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग आपको ध्यान से समझना है। उल्टा करेंगे इसका, कर्ण आपका ऊपर होगा और लंब आपका नीचे हो जाएगा। इसका कॉस का उल्टा करेंगे, कर्ण ऊपर और आपका आधार नीचे होगा। इसके बाद आपका है टेन थीटा, टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो उल्टा करेंगे इसका कॉट का, आपका होगा आधार बटे लंब। इस तरह से हमने भुजाओं और कोणों में निष्पत्तियां आपको समझाने का और बताने का प्रयास किया है ना। इन सूत्रों को आपको नोट करना है। इसके बाद अब आपको साइन कॉस टेन, सेक कॉट कॉसेक, इनमें एक दूसरे के मिलते जुलते फॉर्मूले पढ़ना है और सीखना है। तो इनको नोट कीजिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको याद करना है और समझना है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला आता है आपका व्युत्क्रम फॉर्मूले। कौन से आते हैं? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मीन्स उल्टे। उल्टी कैसे? जैसे आपका साइन लिखा था, साइन का उल्टा क्या होता? कॉसेक।
तो कॉसेक थीटा, इसको क्या लिख सकती हैं? अगर कहीं पर ऐसा लिखा दिखाई दे हमारे लिए, तो कॉसेक को साइन कॉज में परिवर्तित करना, तो साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1/sin थीटा लिख सकते हैं इसको। कॉसेक अगर कहीं दिखता है तो इसकी प्लेस पर आपको 1/sin थीटा लिखना है। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपका सेक थीटा कहीं पर लिखा दिखाई देता है तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा और सेक थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद अगर कहीं पर लिखा है आपका cot थीटा, तो cot थीटा को लिखते हैं, एक फॉर्मूला तो इसका ये होता है कि 1/tan थीटा लिखेंगे। अगर cot थीटा लिखा दिखाई देता है तो आपको लिखना है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। एक फॉर्मूला और होता है इसका साइन कॉज के पदों में। अगर आपका cot थीटा लिखा दिखाई देता है तो इसे लिखते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा होता है इसका मान, है ना। अब और कुछ थोड़े और फॉर्मूले बताते हैं। एक आपका tan होता है इसी का, tan थीटा बराबर आपका होगा, उल्टा करेंगे इसको, साइन थीटा बटे कॉज थीटा। tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, साइन ऊपर आएगा नीचे आएगा कॉज। यहां से थोड़ा सा परिवर्तन और होता है, अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो साइन थीटा की जगह पर भी कॉसेक थीटा हम लिख सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार। जैसा हमारा प्रश्न में पूछा जा रहा हो उसी के अनुसार फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर कहीं पर आपका लिखा cos थीटा तो इसे 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपके 7 फॉर्मूले हैं जिनमें इस फॉर्मूले का उपयोग तो बहुत ज्यादा होता है। tan और cot का साइन कॉज के पदों में फॉर्मूला, क्योंकि हमें सवाल को साइन कॉज में बदलना पड़ता है अगर हमारा सॉल्व नहीं हो रहा हो क्वेश्चन तो। क्योंकि त्रिकोणमिति में नियम होता है कि लगभग 85% या 90% सवाल साइन कॉज में परिवर्तित करने पर हो जाते हैं। इनका थोड़ा हम अप्लाई बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखना और समझना। जैसे इसका कुछ क्वेश्चन यूज करने के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और उसमें लिखते हैं हम साइन थीटा इंटू सेक थीटा। एक हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लिया जो कि आपको हम समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे कि आपको इस तरह से सूत्रों का अप्लाई करना है और इनको सॉल्व करना है। तो हमारा जो उद्देश्य होगा सबसे पहले साइन कॉज में बदलने का होगा। तो क्वेश्चन को देखा हमने, यहां पर तो साइन थीटा लिखा था लेकिन ये नहीं लिखा था, तो इसको बदलेंगे। यहां देखो सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो इससे हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसको तो सेम लिखेंगे, इंटू इसे लिखेंगे 1/cos थीटा। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा होगा और नीचे का नीचे, तो आपका आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता, tan थीटा। तो इस तरह से हमने पहले साइन कॉज में बदला, ये तो साइन में था, ये हमने कॉज में बदला, गुणा कर दिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं tan थीटा। कभी कभी ऐसे से ऐसा लिखा जाता और कभी कभी ऐसे से ऐसा, है ना। ऐसे ही और भी बता सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हमने लिख दिया यहां पर cos थीटा इंटू cosec थीटा लिखा, सेकंड एग्जाम्पल आपका। तो ये cos तो ठीक है, अब इसी बदलना है। तो cos थीटा यहां पर और यहां पर लिखेंगे 1/sin थीटा,
अब इसकी वजह में एक मानेंगे जैसा वहां पर किया था उसी तरह से cos थीटा बटे क्या आ जाएगा sin थीटा। अब cos ऊपर है sin नीचे है, तो अब की बार देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो इसे लिख देंगे अपन cot थीटा। तो इस तरह से इसका भी आपका आंसर आ जाएगा। ये एक यूज है सवाल में। जैसे कि और भी बताते हैं, तीसरा एग्जाम्पल यहां पर लिखा है आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ये लिखा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ऐसा लिखा है आपका। तो यहां पर नियम तो यही होता है कि साइन कॉज में हमें बदलना है। किसमें बदलना है? साइन कॉज में। अब साइन कॉज में बदलने के लिए tan का सूत्र लगेगा साइन बटे कॉज, और कॉट का लगेगा कॉज बटे साइन, इसका ही लगाएंगे। अथवा तो एक तरह से और कर सकते हैं, tan को लिखे रहने दो, कॉट को चेंज कर दो यहां से इस फॉर्मूले से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दो मार्ग हैं इसके, दोनों ही मार्ग हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहले हमने साइन कॉज में बदला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। गुणा का निशान लगा, इसलिए ये वाला इससे कट हो जाएगा, ये वाला इससे कट हो जाएगा, 1 बार, तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 1। अथवा तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहां पर हम बगल में बताते हैं आपको, समझने का प्रयास करना। जैसे हमने क्वेश्चन को पुनः लिखा, तो यहां पर इसको सेम लिखा रहने दिया हमने, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला और होता, अभी हमने यूज किया था ये वाला, अभी यूज करेंगे हम ये वाला। तो इसे 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं, इसके बटे में 1 मानेंगे तो ऊपर आ जाएगा tan थीटा और नीचे भी tan थीटा, कट हो जाएगा कितने बार? 1 बार। तो इस तरह से आपका इसका आंसर देखो इस विधि से भी बन ही आएगा, है ना। ऐसे और भी क्वेश्चन है, और कौन कौन से क्वेश्चन है उनको देखिएगा। जैसे कि हमने लिख दिया यहां पर cos थीटा इंटू sec थीटा, चौथा क्वेश्चन है ना। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा। तो यहां पर cos थीटा ये तो सही लिखा, इसका फॉर्मूला लगेगा, तो cos थीटा को तो हमने सेम लिख दिया। अब देखो sec थीटा, अब ये नहीं कहना कि सर ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तो हम अपने सवाल में साइन कॉज में बदलते हैं। कॉज पहले से है तो उसे भगाएंगे थोड़ी, है ना। वरना कहोगे सर आपने ये भी लिखा था फॉर्मूला, इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो। तो हमने आपको मैसेज भी दिया है कि सवाल को हमेशा साइन कॉज में परिवर्तित करो। कॉज लिखा था, सेक को भगाएंगे। 1 बटे कॉज थीटा, इसके बटे में 1 कॉस थीटा और बटे कॉस थीटा, 1 बार कटेगा, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही और क्वेश्चन बताते हैं, इनको नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां भी कुछ इसी प्रकार करना है आपको। सवाल को साइन कॉज में परिवर्तित करेंगे और परिवर्तित करने के बाद हम आंसर निकालेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है सीखने की दृष्टि से। प्रैक्टिस तो देखो करना ही है अपन को। तो जो बेसिकली फंडामेंटल है वो क्लियर करना है त्रिकोणमिति का, क्योंकि त्रिकोणमिति हर जगह यूजफुल है और इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो साइन कॉज में परिवर्तित करेंगे, जैसे कि बात हुई थी अभी। इसका फॉर्मूला आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जे कॉस थीटा ऑलरेडी पहले से है, इनटू कॉसेक थीटा लिखा, और कॉसेक थीटा का हमने फॉर्मूला 1 बटे साइन थीटा पढ़ा, तो 1 बटे साइन थीटा लगाएंगे। 1 बटे क्या लगाएंगे? साइन थीटा। इसके बटे में 1 है, चूंकि देखो गुणा का निशान है इसलिए आपस में ये कट जाएंगे, ये इससे और ये वाला इससे। 1/1 इक्वल आपका 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला यूज होगा 1/cos थीटा, इसका भी होगा cos थीटा बटे साइन थीटा, और इसका फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये तो साइन में है, यहां से देखकर उसमें अप्लाई कर देंगे। अब
यहाँ पर देखो कॉस से कॉस और यहाँ पर साइन से साइन, 1 बार, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे इनको इन सूत्रों का प्रयोग करना है अपन को। एक छोटा सा हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इनका यूज करना आपको बताया है। अब हम कुछ सूत्र बताते हैं जो कि आपके कक्षा 11 के फॉर्मूले हैं, सिद्ध करना बताएंगे पहले, फिर उसके बाद उसका अप्लाई भी हम आपको सिखाएंगे, है ना। देखिए तो कुछ फॉर्मूले आपको बताते हैं हम, लेकिन उससे पहले यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको जो कि कक्षा 10 में बताई हुई थी उसको याद करना है आपको, है ना। तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, यहाँ पर देखते जाना आप लोग। एक समकोण त्रिभुज बना दिया, समकोण में से जिसका एक कोण 90 डिग्री का, ए बी और सी, ऐसा हमने बना दिया। हमें सिद्ध करना है, क्वेश्चन आया हुआ है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको सिद्ध करना है, चूंकि होता तो है कि 1, अप्लाई करेंगे अपन 1 का, लेकिन कैसे आया है उसके बारे में डिस्कशन होगा। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, ये आपका आधार होगा और ये आपका लंब होगा। तो ये वाले सूत्र आपके पाइथागोरस प्रमेय से ही होते हैं, थोड़ा आपको समझना है और देखना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है फॉर्मूला। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमें चूंकि बराबर में कितना सिद्ध करना है 1, और बराबर में क्या है यहाँ पर कर्ण है, तो कर्ण की प्लेसमेंट पर आपको 1 चाहिए, और ये 2 देखो प्लस में है तो ये इस तरफ ऐसा है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर दोनों पक्षों में हमें कर्ण का भाग देना है। किसका भाग देना है? कर्ण के वर्ग का। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, तो यहां पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, देखते जाना अच्छे से, बटे कर्ण का वर्ग, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे यहां पर भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ हमें कर्ण का डिवाइड करना है, प्लस आधार का वर्ग, और यहां पर आएगा आपका कर्ण का वर्ग। तो यहां तो ये देखो पूरा पूरा आपका कट हो जाएगा, आपका 1 बचेगा, और इस तरफ अलग अलग वर्ग लगा है तो एक साथ कर देंगे, लंब बटे कर्ण का वर्ग, आधार बटे कर्ण और का वर्ग, लंब बटे कर्ण का वर्ग, आधार बटे कर्ण का वर्ग, ऐसा हमने लिख दिया इसमें। अब बात आती है यहां पर, अगर हमने ये वाला कोण आपका थीटा ले लिया तो साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई होता है, और हमने यहां पर लंब बटे कर्ण है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका फॉर्मूला बताया था लंब बटे कर्ण, इसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं, और आधार बटे कर्ण अभी हमने बताया था साइन थीटा का मान होता लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का मान होता आधार बटे कर्ण। ऐसा ही होता कि नहीं होता? तो इसके प्लेसमेंट पर इतना और इसके प्लेसमेंट पर इतना यहां पर लगा देंगे, साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग, वर्ग अंदर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को इस तरफ लेंगे और 1 को हम कर देंगे इस तरफ, तो हमारा प्रूफ दैट हो जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना सिद्ध हो जाएगा, जो कि हमें करना था। इससे दो सूत्र और बनते हैं। अगर आपका सिद्ध करने के लिए आ जाए, इसको हम उस तरफ भगा देंगे तो क्या बचेगा, कॉस को भगाएंगे पहले, तो आपका फॉर्मूला आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। या कॉस का मान निकालेंगे जैसे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे ये दो सूत्र और बनते हैं, इनको भी इसी के माध्यम से किया जा सकता है। अगर आपका इतना भी आता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको यहां तक तो ऐसा ही करना है, फिर आप पक्षांतर कर देना उसका। क्या कर देना, पक्षांतर, ऐसे ही इसको। तो इन तीनों फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है। सवालों में सबसे ज्यादा इन्हीं का उपयोग है और लगना भी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें इसमें लिखा कि बराबर होना चाहिए, इस तरफ 2 प्लस में थी बराबर, तो कर्ण का भाग लगाया, लंब बटे कर्ण साइन लिख दिया, आधार बटे कर्ण कॉस लिख दिया, वर्ग कर दिया, पक्षांतर कर दिया पूरा पूरा। इस तरह से हमारा पहला ही सूत्र सिद्ध हो गया। आपको भी बार बार कम से कम 2 या 3 बार करना है। जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वो, ताकि इससे भी और एडवांस इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी के माध्यम से पहुंचता है ना। और लाइक कमेंट जरूर करना है वीडियो पर। जो हमारे पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो भी देखें और लाइक कमेंट जरूर करें। आ रहा है समझ होने की नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप नंबर है, कोई प्रॉब्लम है उस पर सेंड कर सकते हैं आप। कोई सी भी समस्या है क्वेश्चनों से संबंधित किसी भी बुक की, देखो एनसीईआरटी पूरा पैटर्न है, और आपको भी एनसीईआरटी जो बुक्स हैं, कोई सी भी बुक्स हो एनसीईआरटी की, किसी भी बुक्स के आपको क्वेश्चन करना है, कोई भी बुक हो XYZ, और आप पूछ सकते हैं किसी भी बुक्स से, है ना। तो आप लोग इसे कंप्लीट कीजिए। इसका सेकंड हम बताने वाले हैं, और एक तीसरा भी इसका है, वो भी हम इसमें बताएंगे आपको। दूसरा यहाँ पर सिद्ध करने वाला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी आपको समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग ही करना है ना। कैसे करना है, समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला तो वही है कर्ण का, आपको बता दें, लेकिन यहां पर थोड़ा एवरेज लगा सकते हैं कि इसके नीचे क्या आएगा, आपका आधार आएगा, और इसके नीचे क्या आएगा, आपका आधार आएगा, है ना। तो आधार का आपको भाग देना है। अब इसमें किसका देना, आधार का, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि सेक में भी नीचे आधार आता है और टेन में, तो आधार का भाग लगेगा। किसका लगेगा, आधार का। सबसे पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र वही लगेगा कर्ण वाला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। शॉर्ट में लिख दिया हमने, है ना। अब हमें पता था कि आधार का भाग लगाना है इसमें। किसका भाग लगाना, आधार का। तो आधार का भाग देने पर कहां से पता चला, इससे पता चला हमें। किससे पता चला, इससे। तो यहां पर हमने लिखा था कर्ण का वर्ग, तो इसमें जाएगा आधार का भाग, लंब का वर्ग, तो इसमें भी जाएगा आधार का भाग, प्लस आधार का वर्ग दिया, इसमें भी किसका जाएगा, आधार का वर्ग। इससे कट जाएगा बनवार। कितने बार, बनवार। इसके आगे अब जी अलग अलग वर्ग लगा है, तो इनको एक साथ लिखेंगे। तो हमने यहां पर लिख दिया कर्ण बटे आधार का वर्ग प्लस लंब बटे आधार का वर्ग
और इसमें देखो यहाँ पर बराबर, हाँ प्लस है, यहाँ पर था बराबर, और आप बराबर में लिखा देखो प्लस 1 बचेगा। इसको इकट्ठा वर्ग लगा दिया, इसको भी लगा दिया, और यहाँ पर प्लस लगा था, कट गया आपका 1 बार, तो 1 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर वही काम है, कर्ण बटे आधार, देखो लिखा है यहाँ पर कर्ण बटे आधार, तो ये सूत्र होता है सेक का, सेक थीटा, इसके लिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार सेक का, और यहाँ पर लंब बटे आधार tan का होता। तो दोनों की जगह हम मान अप्लाई कर देंगे। यहां पर लिखेंगे हम सेक, और वर्ग लगा है तो वर्ग, बराबर यहाँ पर tan, और वर्ग लगा है तो वर्ग थीटा प्लस 1। tan को हम इस तरफ लाएंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये फॉर्मूला हमारा सिद्ध हो गया है ना। इससे पहले ये वाला भी एक फॉर्मूला ही है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिखा है वो, तो यहां पर हम बता दे रहे हैं नीचे इसके 2 फॉर्मूले और बनेंगे। हमें अगर सेक का चाहिए फॉर्मूला तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर हमें tan का चाहिए तो tan का बनेगा आपका, इसको ध्यान रखना है, अक्सर ये फॉर्मूला हमारा गलत हो जाता है। tan स्क्वायर थीटा का बनेगा आपका, 1 को इस तरफ भगाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, बना के दिखा दे रहे, इसको इस तरफ लाएंगे, एक फॉर्मूला तो यही बन गया। अब इससे एक और बनाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, पूरे को इस तरफ लाए इसको। जब पूरा पूरा बदलते हैं तो चिन्हों का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमें tan का फॉर्मूला निकालना था, सेक स्क्वायर थीटा, 1 को उस तरफ भगाएंगे माइनस। ध्यान रखना ये सूत्र अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, इसलिए हम रेड पेन से बॉक्स बना रहे हैं ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे, है ना। ये गलत लिखते हैं सही बच्चे, आप लोगों को याद करना चाहिए अच्छे से और बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो। वीडियो के प्रारंभ से अंत तक बने रहिए, क्योंकि इससे भी और अच्छा हम क्वेश्चन इसके अप्लाई करना बताएंगे कुछ, और अभी एक सूत्र और इसका बचा है, उसको भी हम सिद्ध करवाना आपको सिखाएंगे। आखिरी फॉर्मूला वर्ग का आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये करना है आपको आपसे। तो वही पहले ट्रायंगल बनाएंगे हम, राइट समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल। एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया, नाम डाल देंगे ABC। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने की भुजा लंब कर्ण, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और कोण अगर ये दिया है तो इसके सामने की भुजा लंब, और शेष जो बची होती है भुजा उसे आधार कहते हैं। तो पहले भुजाओं के बारे में डिस्कशन कर लिया और भुजाओं को सही तरीके से हमने व्यवस्थित कर लिया। अब हमें लगाना है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब बात आती है, पहले में तो हमने कर्ण का भाग दिया था, दूसरे में हमने आधार का भाग दिया था, तो इसमें शेष कौन बचा? लंब बचा। पर यहां से भी समझ लेते हैं, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और कॉट थीटा बराबर होता आधार बटे लंब। तो निश्चित तौर पर हमें लंब का ही भाग देना है। किसका भाग देना है? लंब का। लंब की वर्ग का भाग देने पर तो सभी जगह हम लंब का भाग देंगे। लंब की वर्ग का, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, यहां पर लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग, और प्लस
आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग। तो यहां लंब से लंब कटेगा एक बार, और वही काम ये अलग अलग वर्ग लगा, इकट्ठा कर देंगे इसको। कर्ण बटे लंब का वर्ग बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब का वर्ग। अब हम बारी बारी से देखेंगे कर्ण बटे लंब। जो कर्ण बटे लंब है, ये सूत्र होता है आपका कॉसेक थीटा का। अभी बताया था सबसे पहले वीडियो में, है ना। और दूसरा है यहां पर आधार बटे लंब, ये होता है सूत्र कॉट का, कॉट थीटा। कॉट थीटा है तो थीटा लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्क्वायर लगा ना साथ में, कॉट स्क्वायर थीटा, ये दिया आपका। अब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो आपका बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बराबर में क्या बनेगा आपका 1। सूत्र आपका सिद्ध हो गया। इससे हम दो सूत्र और बना सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस फॉर्मूले में हमने बनाना सिखाया था। यहां पर कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उस तरफ ले जाएंगे प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। और अब हमें ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन अब जो कॉट का फॉर्मूला होता है ये गलत करवाने वाला होता है, और बच्चे भी लगभग 99% गलत ही करते हैं। इसलिए इस सूत्र पर विशेष ध्यान देना है। किस तरह से बना रहे हैं, पूरा ले आएंगे इस तरफ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम पूरा इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। अब हमें इसका मान निकालना, तो 1 को भगाएंगे इस तरफ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आपका प्रूफ दैट हो जाएगा, है ना। तो इसको भी हमने सिद्ध कर लिया है, नोट कीजिए। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि अभी फॉर्मूले हमने आपको सिद्ध करना सिखाया है, उन्हीं के आधार पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जरा जल्दी देखिए, समय खराब ना करते हुए किस तरह अप्लाई करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा होगा। देखो दोनों जगह एक सा रहता है, पूरे सवाल में कैसा रहेगा हमारा, एक सा। इस पर विशेष गौर किया करो। इसका मान आपको 1 सिद्ध करना है। चूंकि आंसर भी साथ में लिखा है, त्रिकोणमिति में बहुत अच्छी बात है, आंसर साथ होने के कारण हमारा गलती होने का चांस कम रहता है ना। क्या रहता है, गलती होने का चांस कम रहता है। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाहर लिखा है आपका कॉज स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है, कॉज स्क्वायर थीटा। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि सवाल हमारा साइन कॉज में बदलना चाहिए, कहा था। तो यहां पर tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो पहले तो ये देखो सूत्र बन रहा। अगर सूत्र बन रहा हो तो पहले सूत्र बनाएंगे और फिर साइन कॉज में चेंज करेंगे। और सूत्र हमेशा ध्यान रखना, बड़े से छोटा करते हैं। ऐसा नहीं कि यहां पर कॉज स्क्वायर थीटा लिखा तो आपने कहा कि कॉज स्क्वायर थीटा का सर सूत्र जानते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बड़े से छोटा लगाते हैं, छोटे से बड़ा नहीं लगाते हैं। कभी आवश्यकता पड़े तो लगाएंगे। एक आध ऐसा क्वेश्चन होता है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा होता है कि छोटे से बड़ा, लेकिन हमेशा बड़े से छोटा होता है। तो ये बड़ा दिखाई दे रहा हमारे लिए। इसका सूत्र भी जानते हैं अपन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। यानी कि इसके प्लेसमेंट पर हम इतना लिख सकते, इससे नहीं बोलेंगे कुछ। sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, चूंकि sec स्क्वायर थीटा का सूत्र हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं sec थीटा का, 1 बटे कॉज थीटा।
यानी कि ये तो देखो कॉज में था, इसको कॉज में बदलना था। अब चूंकि इस पे वर्ग लगा तो हम वर्ग लगा सकते हैं ऐसा, तो इसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, है ना। तो ऐसा हम इसको कर सकते हैं। और भी यहां पर एक क्वेश्चन और देते हैं, ये आप लोग करना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको स्वयं करना है इसी के अकॉर्डिंग। इसको सूत्र बनाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन साइन कट जाएगा, एक आंसर आएगा आपका, है ना। इसको आपको स्वयं करना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान भी 1 है, देखो, है ना। कितना है 1। सबसे पहले हम LHS लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। LHS ले लिया हमने। तरीका वही, बड़े को छोटा करना है, जहां जहां बड़ा दिखे उसे छोटा करो और फिर सवाल को साइन कॉज में बदलो, अगर बदल रहा हो तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको लिख सकते हैं अपन, अब यहां लिखा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहां पर आवश्यकता पड़ेगी 1/sec स्क्वायर थीटा को हमें कॉज स्क्वायर थीटा लिखना है, क्योंकि ऐसा पढ़ा था अपन ने 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर 1/sec थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। तो इसके प्लेस पर कॉज में बदलने के लिए इतना लिख सकते हैं इसको, चूंकि इस पर वर्ग लगा है तो वर्ग आ जाएगा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, और इसका तो सूत्र होता है पर अभी सिद्ध किया था अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1। चूंकि सिद्ध करना था, पहला वाला भी करना था, लिखना भूल गया शायद LHS, आप लोग लिखना है। LHS दिया है, RHS लिखना है, उसमें आप लोग लिख लेना और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ना, ऐसा कर सकते। एक आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, वो आप लोग स्वयं करना। कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी 1 ही सिद्ध करना है, ये आप लोग स्वयं करना, इसी की तर्ज पर पूरा, है ना। और ऐसे अनु में आंसर देना आपको आया हो तो S लिखना नंबर डाल के, या नहीं आया तो नो कर देना कि नो, समझ में नहीं आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, थर्ड क्वेश्चन आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मान ही 1। सबसे पहले हम LHS लेंगे, जहां पर फॉर्मूला लगेगा वहां से सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे लग रहा है आपका फॉर्मूला, इसको नहीं देखेंगे, बड़े वाले को देखते हैं जो ब्रैकेट में होता है। इसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा। इसके प्लेस पर कॉट स्क्वायर थीटा, बीच में साइन नहीं लगा तो मल्टीपल tan स्क्वायर थीटा। इसे चेंज करेंगे हम, किसी करेंगे चेंज, इसी लिख सकते हैं अपन 1/tan थीटा पड़ा, लेकिन वर्ग है इस पर तो वर्ग कर देंगे इंटू tan स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया था,
इसके बारे में 1 मानेंगे, ये इससे कट जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। यहां से साइन कॉज में भी परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो यहां से हमने बताया था, उस क्वेश्चन को भी 2 प्रकार से बताया था, इसको भी देख सकते हैं। इसका सूत्र कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा। तो यहां पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट, कॉज स्क्वायर से कॉज स्क्वायर 1 बार, तो आपका आंसर यहां पर 1 इम्प्लाइज बराबर RHS इट्स रूट। इस तरह आपका क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। ऐसे और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कई। एक क्वेश्चन हम यहां पर लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसको आपको करना है स्वयं, इसको कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। यहां पर अब क्वेश्चन नंबर आपका 4था, 5वां और 6वां, इनको हम बताने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4था, LHS लेते हैं डायरेक्ट, साइन A माइनस कॉज A का होल स्क्वायर। आपको सिद्ध करना है 1 माइनस 2 साइन A इंटू कॉज A। तो यहां पर तो हमारा क्लास 9th का फॉर्मूला लग रहा है। इसी अगर ये पढ़ते हैं इसे B, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2AB, ऐसा सूत्र लगेगा आपका। लगाते हैं, A स्क्वायर हो जाएगा प्लस B स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया, वैसे होगा तो ऐसा, ब्रैकेट के बाहर होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A इंटू B, ऐसा आ गया आपका, है ना। अब इसका वर्क कर देंगे अंदर, साइन स्क्वायर A कॉज स्क्वायर A माइनस 2 साइन A इंटू कॉज A। इसका मान हमारा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर आपका ए आ गया, समान आना चाहिए, 1 हो गया माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरह हमारा ये वाला भी सिद्ध हो गया, बराबर RHS, और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव, है ना। कभी कभी क्या होता, कॉज पहले आ जाता साइन बाद में, तो भी इसका मान 1 होता। जैसे कि हम यहां पर लिख दें कॉज ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर 2 साइन ए इंटू कॉज ए। एक सवाल दे दिया हमने ये आपको, इसी की तरह, इसी के अकॉर्डिंग। इसमें माइनस लगा था, इसमें प्लस लगा, साइन बाद में कॉज पहले, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ये पढ़ेंगे, इसे भी करते जाएंगे, ऐसे ही इसका भी आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5वां आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें भी हम LHS लेते हैं, साइन ए अपॉन कॉसेक ए, कॉज ए अपॉन सेक ए बराबर 1। ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले LHS लेंगे तो 1 नहीं लिखेंगे जी, ए तो ठीक है, कॉसेक ए इसका फॉर्मूला होता 1/sin ए, लगा देंगे। कॉज ए इसका सेक ए का भी होता है 1/cos ए, पढ़ा है आपने, शुरू में हमने बताया है, याद कर लेना। क्या होता, सेक ए का, देखो लिख भी दे रहे हैं बगल में, 1/cos ए। ये भाग जाएगा ऊपर, ये वाला भी भाग जाएगा ऊपर, आपका होगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर। अभी हाल पिछले क्वेश्चन में लिखा था इसका मान कितना होगा
इम्प्लाइज बराबर RHS और इट्स प्रूफ लिख सकते हैं, है ना। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और बचा है शेष, इसको नोट कीजिए। इसका आखिरी क्वेश्चन छठवां और इस वीडियो का भी लास्ट। इससे आगे एडवांस क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन और देखिए, इसका भी हम LHS लेते हैं। 1 माइनस कॉज ए प्लस 1/1 प्लस कॉज ए। तो यहां पर देखो, इसमें कोई उपचार नहीं है लासा लेने के अलावा। बटे वाली बात हो रही, और जब जब बटे वाली बात होती है हमेशा हम क्या लेते हैं, लासा, है ना। तो यहां से आपका आएगा 1 माइनस कॉज ए और यहां से आएगा आपका 1 प्लस कॉज ए। इसका गुणा इसमें करो, देखो जी एक से ये छोड़ देंगे, इसका गुणा होगा 1 प्लस कॉज ए प्लस ए वाला समान है, छोड़ देंगे, माइनस वाले का गुणा होगा, इससे वाला कट जाएगा, प्लस माइनस 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। नीचे सूत्र बनेगा कक्षा 9 का, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसे a पढ़ेंगे तो a और इसे b पढ़ेंगे तो ये b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्ग फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर 2 है, 1 का वर्ग 1, इसका वर्ग हो जाएगा कॉज स्क्वायर। अब फिर से एक बार मौका मिला है देखो सूत्र लगाने का। जी आपका बड़ा लिखा, छोटा करेंगे इसे 1 माइनस कॉज स्क्वायर, कॉज स्क्वायर इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर। तो ऊपर 2 लिखा, नीचे आपका आएगा साइन स्क्वायर। अब हमने आंसर देखा तो आंसर में तो आ रहा था कॉस है, इसी का उल्टा आ रहा था, तो इसे किस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 1/sin स्क्वायर। और हमने सूत्र पढ़ा है 1/sin a का सूत्र होता कॉसेक ए, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देना, 2 इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर इम्प्लाइज बराबर RHS और नीचे लिखेंगे हम इट्स प्रूफ। एक बार पुनः देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला। बटे वाली बात थी, लासा लिया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, एक एक जुड़ गया, ये कट गया। नीचे सूत्र बना a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्ग किया इसका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्राप्त हुआ। ये सूत्र होता है आपका साइन स्क्वायर का, 2 गुणा 1/, में लिखा, और 1/, साइन को लिखेंगे कॉसेक, लेकिन वर्ग लगा इस पे तो वर्ग आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था बगल में, है ना। तो आई होप ऐसी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से देखें, कम से कम 2 या 3 बार प्ले करके देखें, इससे अधिक से अधिक बार देखना है आपको, है ना, ताकि आप त्रिकोणमिति में स्ट्रांग हो सकें। और त्रिकोणमिति में स्ट्रांग यानी कि ऑल जो इसमें टॉपिक्स हैं सभी में स्ट्रांग होना, क्योंकि इसी का उपयोग होना है 11th में भी, और 11th में तो है ही, और 11th के साथ साथ 12th क्लास में भी इसी का उपयोग है। तो क्वेश्चन को करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।